कि बेईमानी, धोखाधड़ी, विश्वासघात न करें। वैसे एक मंत्र है, ये सब चीजें हमें कहने की जरूरत नहीं। जब कोई किसी में ईश्वर का भाव रखेगा तो ये चीजें उससे होंगी ही नहीं, होंगी कभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। अगर सामने वाले को वो ईश्वर की मूर्ति ऐसी चलती फिरती, दो तरीके की मूर्तियां होती हैं, एक जड़ मूर्ति होती है, निर्जीव मूर्ति होती है, एक ये सजीव मूर्ति। तो ईश्वर की मूर्ति को जो ईश्वर भाव से देखता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे लेन देन कर रहे हैं, बात व्यवहार कर रहे हैं, जिसको हम नौकरानी समझ रहे हैं, ये भी हमारे ही रूप है। ईश्वर का रूप माने ये भी हमारे रूप है, क्या समझे? तो उससे कभी पहली बात तो पाप नहीं होता। दूसरी चीज, ईश्वर चूंकि अंतर्यामी है, इस शरीर में भी है, इस शरीर में भी, उस शरीर में भी है, जिसको हम दुत्कार के बात करते हैं, जिसका अनादर करते हैं, जिसको हम खराब चीज दे देते हैं कि ले खा लो जाके, तो वो उससे ईश्वर जो है प्रसन्न नहीं होता। जो ऐसा भोजन हम करते हैं ऐसा ही दूसरे को कराओगे। कोई मांगने वाला आ गया है तो मांगने वाले में भी एक बार ईश्वर का ही दर्शन करते हुए उससे ये नहीं कहे चल 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 दूसरी जगह देखो, ले आप न दें तो हाथ जोड़ लीजिए तो भैया जरा दूसरा दरवाजा देख लीजिए, अगर हो सके तो 2 दाना दे दीजिए। तो ईश्वर का भाव रख के जो सब में बात व्यवहार करता है, ईश्वर उस पर प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है तो फिर वो आगे की कहानी शायद बताएंगे फिर क्या करता है ईश्वर।